पिकासो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। एक औरत उसके पास गई और उससे कुछ मदद मांगी कि मुझे कुछ रकम दे दो। उसने कहा कि कितनी रकम चाहिए। उसने अपनी ज़रूरत के मुताबिक चंद पैसों की इल्तिजा की। वो औरत पिकासो के बारे में नहीं जानती थी कि वो दुनिया का एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। पिकासो ने कहा कि ये तो बहुत कम रकम है, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा दे सकता हूँ। उसने चंद हज़ार की फरमाइश कर दी। पिकासो ने फिर कहा कि ये रकम तो बहुत कम है, मैं इससे ज़्यादा देने की अहलियत रखता हूँ। उस औरत ने सोचा कि ये कोई पागल लगता है, लेकिन उसने ये भी सोचा कि हो सकता है कि इसके पास वाकई बहुत सारा पैसा हो, तो उसने लाखों की फरमाइश कर डाली। तब पिकासो ने कहा कि मैं तुम्हें हज़ारों लाखों नहीं बल्कि $1,000,000 दे सकता हूँ। उस औरत ने हैरत से पूछा कि वो कैसे? तो पिकासो ने उससे कहा कि कोई कलम और कागज़ मेरे पास लेकर आओ। वो औरत कलम और कागज़ लेकर गई। पिकासो ने उस कागज़ पर चंद लकीरें खींची और उसके नीचे अपने दस्तखत किए और उसके साथ साथ इस पेंटिंग की कीमत भी लिख दी, $5 मिलियन। जी हाँ, ये उस पेंटिंग की कीमत थी जो कि $5 मिलियन थी। उसके बाद उसने वो कागज़ उस औरत को दे दिया और औरत से कहा कि ये पेंटिंग अभी मत बेचना, कुछ अरसा ठहर कर बेचना, और वहाँ से चला गया। औरत को पिकासो की बात पर यकीन ना आया। वो बाहर एक दुकानदार के पास गई और उसको वो कागज़ दिखाया और सारी बात कह डाली। वो शख्स पिकासो से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। उसने उस औरत को बताया कि वो शख्स जो भी कह रहा था वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था। उसने आपको जो भी कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है। वो अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स को अपनी तय करदा कीमत पर ही बेचता है, और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि उसने इस पेंटिंग की कीमत $5 मिलियन कही है। उस औरत ने जब ये सुना तो फिर वो पिकासो की तलाश में निकल पड़ी। दोबारा उसको तलाश किया और उससे पूछा कि आपने ये फ़न कैसे सीखा है, किस तरह सीखा है, और क्या आप ये फ़न मुझे भी सिखा देंगे? तो पिकासो ने कहा कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ की है। तुम्हारे सामने जो काम मैंने चंद सेकंड्स में किया है, इस काम तक या इस मकाम तक पहुंचने में मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान करनी पड़ी है। पिकासो ने कहा कि इस पेंटिंग की कीमत मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत और रियाज़त है, उसका निचोड़ है जो मैंने तुम्हें दे दिया है। पूरी ज़िंदगी की मेहनत और रियाज़त के बाद ही वो मकाम आता है जब बंदा अपने वक्त और काम की कीमत खुद तय करता है। आजकल हर शख्स कामयाबी के हुसूल के लिए शॉर्टकट के चक्कर में रहता है। वो पैसे तो बहुत ज़्यादा कमाना चाहता है, लेकिन मेहनत और तवज्जो से काम नहीं करना चाहता। जब भी किसी को कोई काम करने के लिए कहा जाता है तो उसका सबसे पहला सवाल यही होता है कि ये काम करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा, और दूसरा सवाल ये होता है कि ये काम मेरी ज़िम्मेदारी में शामिल भी है या नहीं, और तीसरा सवाल ये होता है अगर मैं ये काम खुद करने की बजाय किसी दूसरे के हवाले कर दूं तो कैसा रहेगा, अगर ये काम मैं कल कर लूं तो फिर क्या हर्ज है, ये काम आज ना भी मुकम्मल हो तो कोई मसला तो नहीं, कल हो जाएगा, अगर काम किया भी जाए तो गोया जान छुड़वाई जाती है। जितना काम ज़िम्मे लगाया जाता है उससे बहुत ही कम काम करने की कोशिश की जाती है। सुस्ती और काहली तो सबकी हड्डियों में जैसे रच बस गई है। बस हर शख्स यही चाहता है कि तनख्वाह तो मुझे एडवांस मिल जाए लेकिन काम ना करना पड़े। और फिर कहा जाता है कि नौकरियां नहीं मिलती,
ہم میں سے ہر شخص نوکری کی تلاش میں رہتا ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کام تلاش کرتا ہو۔ ہر فرد دفتر میں بیٹھ کر دفتر کا ٹائم ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور سب پر قیامت تو تب ٹوٹتی ہے جب باس کا حکم آتا ہے کہ چھٹی کے بعد میٹنگ ہوگی، یا باس چھٹی سے چند لمحے پہلے بلا کر کوئی ایسا کام ذمے لگا دیتا ہے جو ہر صورت میں اسی دن کرنا ہوتا ہے۔ تو صورتحال یوں ہو جاتی ہے کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، باس کے دفتر سے گالیاں نکالتے ہوئے برآمد ہوتے ہیں اور سر پر ہاتھ رکھ کر کسی معجزے کا انتظار شروع کر دیتے ہیں۔ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ وقت کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کام ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ معاوضے کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے ہیں، اور پھر وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لوگ دوسروں کی ضرورت بن جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ پکاسو کی طرح اپنے کام کا معاوضہ خود طے کرتے ہیں، اور پھر دنیا معاوضہ ان کو دیتی بھی ہے، اور ان کے کام رہتی دنیا تک ان کی پہچان بن جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کام کی قیمت خود طے کریں، تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو اتنا قابل بنائیں کہ آپ کو اپنا معاوضہ خود طے کرنا پڑے اور لوگ آپ کی قیمت طے نہ کر سکیں۔ پھر آپ اپنی جو قیمت طے کریں گے، لوگ آپ کے کام کو اس معاوضے پر خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے، تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔